1 सितंबर 2024 को सागर जिला स्तरीय पल्स निवेशकों की बैठक आहूत की गई। बैठक में सर्वप्रथम सभी साथियों को यह सूचना दी गई कि सरदार महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन देश की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के समक्ष नई दिल्ली में दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को किया जाना प्रस्तावित हुआ है। अतः इस वीडियो के माध्यम से देश भर के, मध्य प्रदेश सहित देश भर के समूचे पल्स निवेशकों से यह निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 5 अगस्त 2024 की संसद प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि निवेशक पैसा लेने नहीं आ रहे, हम तो बैठे हैं देने के लिए, आप आइए, अपने पेपर दिखाइए और अपना पैसा ले जाइए। तो उनके इसी बयान को दृष्टिगत रखते हुए हम माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के समक्ष समस्त पल्स निवेशक अपने अपने निवेश से संबंधित दस्तावेजों को लेकर दिनांक 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। प्रदर्शन जिस जगह पर होना है हमारा, उसकी स्थान की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में पृथक से आप सभी लोगों को दे दी जाएगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, अदर जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन सभी के माध्यम से दे दी जाएगी। और सभी पल्स निवेशकों से निवेदन है कि अपने अपने PACL के निवेश से संबंधित दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी कराकर आप 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली अवश्य पहुँचें। इसके साथ साथ वर्तमान गतिविधियों में जैसा कि सभी ने देखा है कि 25 अगस्त 2024 को कंपनी के चेयरपर्सन निर्मल सिंह भंगू की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पुत्री है बरिंदर कौर भंगू, निर्मल सिंह भंगू की पुत्री है, उन्होंने एक 27 अगस्त को अखबारों में सार्वजनिक सूचना जारी करी कि हम निवेशकों के जो पल्स निवेशक हैं उनके भुगतान के लिए तत्पर हैं और हम निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से निर्मल सिंह भंगू की जो पुत्री हैं बरिंदर कौर भंगू, उनको यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पंजाब इंसाफ आवाज़ संगठन द्वारा आप तक यह सूचना भेज दी गई है कि यदि आज तक तो जो है कंपनी का कहीं भी, जब से कंपनी बंद हुई, कंपनी मैनेजमेंट का रुख हमें देखने में नहीं आया कि आप निवेशकों के प्रति, अपने फील्ड कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनका भुगतान, उनकी समस्या का समाधान कराने का आपका कहीं से कहीं तक मन है, ऐसा कभी भी क्षण मात्र के लिए भी हमें देखने में नहीं आया है। जहाँ भी हमने देखा, एक उदाहरण के तौर पर आज हम कुछ दस्तावेजों को लेकर खड़े हैं, ये मात्र एक उदाहरण है। ऐसे अनगिनत जो निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करी गई है कंपनी बंद होने के बाद, निवेशकों का हित प्रभावित करने की जो कोशिश कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा करी गई है, उसका एक छोटा सा उदाहरण हम मध्य प्रदेश के जो इंदौर में घटित हुआ था 2021 में, उसके संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और इसके वीडियो के साथ साथ हम निर्मल सिंह भंगू की लड़की जो बरिंदर कौर भंगू हैं, उनसे यह भी कहेंगे कि यदि वास्तव में आज भी आपके अंदर अगर ये इंसानियत आ गई है कि हमें निवेशकों का पैसा दिलाना है, तो आप हमारी पंजाब की जो सरदार महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी की नेतृत्व में जो टीम है पंजाब में है, आप उनसे संपर्क कीजिए, अपना रोड मैप बताइए कि आप कैसे निवेशकों की मदद करने के लिए आगे आएंगे और कैसे लोगों का भुगतान कंपनी मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी के पास ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी सेबी के पास अटैच हुई है उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। कंपनी मैनेजमेंट का यदि मन होता, निवेशकों के हित का देखने का होता, तो कंपनी मैनेजमेंट अपनी अदर संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाती और कहती कि हम आपके साथ हैं। अब हमारी जो संपत्ति अटैच हुई है उसको निवेशकों की जिम्मेदारी बनती कि वो फिर गवर्नमेंट से छुड़ाती आपके लिए। लेकिन कहीं भी आज तक ये देखने में नहीं आया। प्रथम बार ये सूचना पत्र आपके बरिंदर कौर भंगू जी के द्वारा ये डाला गया, उसको देखकर
हम में एक उत्साह तो आया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शंका भी है। इसलिए आपका रोड मैप आप हमें बताइए कि आप निवेशकों के प्रति किस प्रकार से हितबद्ध हैं। जो उदाहरण की हम बात कर रहे हैं, वो उदाहरण में एक ये मध्य प्रदेश के इंदौर के पास मऊ जिले से संबंधित है। ये प्रॉपर्टी PACL के मामले में अटैच होकर इस पे ये नॉट फॉर सेल का टैग लगा हुआ है और ये इस पर गोल सील लगी हुई है, जस्टिस रिटायर्ड RM लोधा इन द मैटर ऑफ PACL लिमिटेड। ये प्रॉपर्टी 2 रजिस्ट्रियों में ये प्रॉपर्टी कंपनी ने परचेस करी थी अपनी ही सिस्टर कंसर्न कंपनी, जिसका नाम TC डेवलपर लिमिटेड था। इस कंपनी के नाम से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और इसमें कारिंदा आम जो थे उनका नाम था हरजिंदर सिंह भंगू, पिता स्वर्गीय बलदेव सिंह भंगू। ये इसमें कारिंदा आम थे। इन्होंने TC डेवलपर लिमिटेड के नाम से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, इसमें हर पेज पर नॉट फॉर सेल का टैग लगा हुआ है और जस्टिस रिटायर्ड RM लोधा कमेटी की गोल सील लगी हुई इन द मैटर ऑफ PACL। ये इंदौर ज़िले के मऊ से संबंधित प्रॉपर्टी है, जो कि ग्राम दातौदा, तहसील महू, जिला इंदौर की प्रॉपर्टी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये लोढ़ा कमेटी के पास अटैच है। इसमें CBI का जो MR नंबर है वो भी दिया गया है। ये दिखा रही है प्रॉपर्टी कि CBI द्वारा अटैच करी गई है प्रॉपर्टी और जो निवेशकों के भुगतान के लिए ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ये प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का काम किया गया। ये प्रॉपर्टी जो TC डेवलपर लिमिटेड और हरजिंदर सिंह भंगू नाम दिया गया है, इसका सत्यापन का दस्तावेज ये है कि भारतीय प्रतिनिधि भूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है, उसकी रिकवरी सेल के द्वारा एक ये पत्र जारी किया गया था 2015 में, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कंपनी की जो सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं 640 जो उसकी कंपनियां हैं, सब्सिडाइरीज जिनको हम बोलते हैं, सब्सिडाइरीज जो 640 कंपनियां हैं, उन कंपनियों की एक सूची जारी करी थी, जिसमें TC डेवलपर लिमिटेड कंपनी का नाम 540वें नंबर पर दर्ज है। ये 540 नंबर पे TC डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड करके ये कंपनी जो पल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की सहयोगी कंपनियों की सूची में आती है। और ये हम नहीं कह रहे यहाँ से, ये हमारा संगठन नहीं कह रहा, ये भारतीय प्रतिनिधि विनिमय बोर्ड का जो पत्र है उसके साथ जो 640 कंपनियों की सूची लगी हुई है, वो सूची में इस TC डेवलपर लिमिटेड कंपनी का नाम है। और ये जैसा कि हमने आपको पिछले दस्तावेज में बताया, ये प्रॉपर्टी हरजिंदर सिंह भंगू कारिंदा आम के द्वारा परचेस करी गई थी TC डेवलपर लिमिटेड कंपनी के नाम से। इसको जब हमने ये देखा, ये हम बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब कंपनी की बात आती कि कंपनी ईमानदार है, जब कंपनी चल रही थी तब तक पैसा देने में ईमानदारी बरती गई होगी, लेकिन जब कंपनी बंद हुई तो ऐसा लगा कि मैनेजमेंट को भी ये मौका मिल गया कि कैसे हम इस निवेश के देनदारी से बच जाएं और जो प्रॉपर्टी है उनको खुर्द-बुर्द कर अपने लोगों का हित समाहित कर सकें। तो ये प्रॉपर्टी जो है, इसको 30 मार्च 2021 को TC डेवलपर लिमिटेड के द्वारा विक्रेता के नाम में स्वयं TC डेवलपर लिमिटेड और खरीदार कोई श्याम तिवारी और जितेंद्र तिवारी जो कि मऊ के ही निवासी हैं, इनके द्वारा ये प्रॉपर्टी खरीद ली गई और ये कंपनी के द्वारा प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। तो हम ये बात को कैसे माने कि मैनेजमेंट निवेशकों के प्रति हितबद्ध है, निवेशकों के प्रति ईमानदार है, उनका भुगतान दिलाने के प्रति तत्पर है। इस अवैध बिक्री, क्योंकि जब उस पर लोधा कमेटी सेबी के पोर्टल से निकाली गई रजिस्ट्री पर नॉट फॉर सेल की टैग लगी हुई है और लोधा कमेटी की गोल सील लगी हुई है, वो प्रॉपर्टी बड़ी ही सरलता से जब बिक जाती है तो कहीं ना कहीं जो निवेशकों का भुगतान होना है वो प्रभावित होगा क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की नीलामी से ही तो होना है। इसके संबंध में हमने शिकायत भी
इंदौर कार्यालय सेबी को करी थी, जो कि 13/6/2021 को हमने करी थी। उसमें सारा विवरण दिया गया था। साथ ही साथ हमने इंदौर के कलेक्टर महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ये शिकायत हमने कराई थी कि ये प्रॉपर्टी निवेशकों के भुगतान के लिए अटैच है। बावजूद इसके इंदौर से बड़ी ही सफलतापूर्वक इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाती है, इसका विक्रय हो जाता है और इसकी सरकारी जो कीमत आती है वो 75 लाख रुपए इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगी है 75 लाख, मतलब ये प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की थी, 2-3 करोड़ से ऊपर की तो ये प्रॉपर्टी 100% थी। कहीं ना कहीं निवेशकों का हित इससे प्रभावित होता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के भी विक्रय से ही, नीलामी से ही निवेशकों का भुगतान होना तय था। तो फिर कंपनी की मैनेजमेंट के द्वारा इसको फर्जी तरीके से विक्रय कर, क्या ये निवेशकों के हित में विक्रय किया गया, क्या उस पैसे से, विक्रय की राशि से किसी निवेशक का भुगतान किया गया, ये सवाल आज भी विद्यमान हैं। इसकी हमने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से भी 25/10/2021 को की थी कि हमने इसके संबंध में कलेक्टर इंदौर और पुलिस अधीक्षक महोदय इंदौर को सूचित किया था कि फर्जीवाड़ा हुआ है, गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो हम निवेशकों को ये बताना चाहते हैं कि हम इस स्थिति में खड़े हैं कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। ये कलेक्टर इंदौर को जो रजिस्टर्ड डाक से हमने शिकायत भेजी थी उसके डिलीवरी मेमो है। ये 15/6 को बुकिंग हुई थी और 21/6 को डिलीवर्ड हो गई थी शाम को। ये कलेक्टर महोदय का है और ये पुलिस अधीक्षक महोदय का है, सेम डेट में उनको भी इंदौर में डिलीवर्ड हुआ था। ये पोस्ट ऑफिस का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। शिकायत करने के बावजूद भी कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं। तो निवेशकों के साथ रह कौन गया? ना निवेशकों के साथ शासन है, ना प्रशासन है। जहाँ तक हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो भी 2016 में 2 फरवरी 2016 को फैसला देने के बाद से निश्चिंत हो गए कि निवेशकों का भुगतान मिल जाएगा। उसके संबंध में कोई भी कड़ा दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। जबकि हमसे जब प्रशासनिक अमले ने, कई जनप्रतिनिधियों ने ये बात कही कि आप, ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में एक आईए दाखिल किया था जिसका नंबर, डायरी नंबर था 73,544/2019, जिसको 25 जुलाई 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि इस संबंध में नया प्रकरण एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मतलब हमारा निवेशकों का सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं है। जिसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसको देख रेख की जिम्मेदारी दी गई है रिटायर्ड चीफ जस्टिस माननीय RM लोधा और सेबी को, तो सेबी भी उन प्रॉपर्टीज़ को ना तो सुरक्षित कर पा रही, ना संरक्षित कर पा रही, ना ही नीलाम कर पा रही है। और निवेशक साल दर साल आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुए भी 9 साल होने जा रहे हैं, लेकिन निवेशक आज भी दर दर भटक रहा है। सेबी दिखावे के लिए मात्र कुछ निवेशकों का भुगतान शो कर रहा है कि हमने इतने निवेशकों का भुगतान कर दिया है। जिस राशि तक का भुगतान सेबी दिखा रही है कि हमने भुगतान कर दिया, उसमें भी हमारे पास हजारों ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने सेबी के पोर्टल पर ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, लेकिन सेबी दिखाता है किसी को प्लॉट अलॉट है तो किसी को कोई समस्या है, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। तो भुगतान करने की नीयत सेबी की भी नहीं दिख रही है। तो हम हमारे भुगतान के लिए कब तक ऐसे सिलसिला चलता रहेगा? तो इस संबंध में हमारे सागर से पूर्व सांसद श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी ने संसद में भी विषय रखा था। जिस समय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी विषय रखा था और उन्होंने कहा था संसद की प्रोसीडिंग में कि अगर ऐसे भुगतान की प्रक्रिया चली तो 60-70 साल लग जाएंगे। और उन्होंने सेबी चेयरमैन को जो पत्र लिखा था सागर से, उसमें भी उन्होंने इन राइटिंग इस बात को लिखा था कि सेबी जिस प्रक्रिया से काम कर रही है 100 साल लग जाएंगे, लेकिन भुगतान नहीं हो पाएगा। गरीबों का पैसा है, उनको समय पर मिल जाए। इस बात को हर मंच से कहा गया, हर प्लेटफॉर्म से, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे वित्त मंत्री हों, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सड़क पर हो, कलेक्टर हों, तहसीलदार हों, किसी भी, हर तबके के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को इस समस्या को बताया गया है, लेकिन निराकरण नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक 27 अगस्त को जो बरिंदर कौर भंगू के द्वारा जो सूचना सार्वजनिक करी गई निवेशकों के हित के संबंध में, तो वह भी कहीं ना कहीं हमें संदेह पैदा करती है। इसलिए हमने आज ये उदाहरण आपको दिखाया। ऐसी
अनेकों अनेक प्रॉपर्टियां हैं। पंजाब ही में ही अनेकों प्रॉपर्टियां हैं। सरदार महेंद्र पाल सिंह जी बता चुके कि ये प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द कर दी गई, ये प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द कर दी गई। आपकी मंशा यदि निवेशकों का पैसा दिलाने की है तो वो करते भी तो दिखना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बरिंदर कौर भंगू तक इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि आप निवेशकों का अगर भुगतान चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपके पिता निर्मल सिंह भंगू को स्वर्ग में स्थान मिले, उनकी दिवंगत आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, तो आप निवेशकों के प्रति अब आपने जब सूचना जारी करी है तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात आई होगी। तो आपने जब सूचना जारी करी है तो आप ऐसा काम करें कि निवेशक जो दर दर भटक रहे हैं उनका भुगतान उनको मिल सके और निवेशकों की समस्या का समाधान हो। ये आप काम कीजिए और हमारी पंजाब की जो टीम है सरदार महेंद्र पाल सिंह जी के नेतृत्व में, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए। आप अपना पूरा प्लान बताइए कि आप किस तरीके से निवेशकों के हित चाहती हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम पुनः आप लोगों को इस सूचना को रिपीट करना चाहेंगे कि जो माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार के द्वारा संसद में 5 अगस्त को बात कही गई है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए ये हमारा अब दायित्व बनता है। उन्होंने तो संसद में ये बात कह दी कि आप आइए, आप आ नहीं रहे, हम तो आपको सूचना जारी करके बुला रहे हैं, लेकिन आप कोई लेने नहीं आएगा तो हम कैसे देंगे। तो इसलिए सभी निवेशकों का ये दायित्व बन जाता है कि जब माननीय वित्त मंत्री ने खुद संसद के अंदर ये बात कही है तो हम उनके समक्ष पहुँचें, अपने निवेश से संबंधित दस्तावेजों को उनके समक्ष रखें और अपना भुगतान प्राप्त करें। इसलिए 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार की तिथि को याद रखिएगा। सागर से हमारे साथियों से हम ये पूछना चाहेंगे कि 17 अक्टूबर के लिए क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं। तैयार हैं? तैयार हैं। तैयार हैं? तैयार हैं। तो आज सागर से इसी वीडियो के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।